हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो संस्कृत से रिलेटेड रहेगी, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ये एक मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं मॉक टेस्ट 1 डाल चुका हूँ। तो अगर आपको पेपर है, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं संस्कृत के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मॉक टेस्ट 1 की वीडियो भी देख लें, मॉक टेस्ट 2 की वीडियो देख लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा हो सकता है कि इस वीक के पैटर्न से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप यही करें, केवल ये करें और आप सोचें कि सारा पेपर इसी में से आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट में जो जो आपकी ग्रामर है उससे रिलेटेड भी एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है, तो आप वो भी देख लेना, तो आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन के तौर पर एक छोटी सी आपके लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प हो सकती है जितना मैं कोशिश आपके लिए कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब फटाफट देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में आएगा पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। बस ये है कि इसमें तो 6 जैसे क्वेश्चन लिखे, 6 क्वेश्चन है और 6 अंक है। तो वहाँ पर ना जो आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से 7 या 6 करने होंगे। जो भी आप उसमें क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो संधि पद या संधि विच्छेद से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि अभी देखो अलग अलग है तो इसको आपको जोड़ना है। तो पार्थिव से जमा एव, तो जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पार्थी से एव हो जाएगा। ठीक है, जब ए होता है तो बड़ा ए बन जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस समय देखो सारे रूल्स या नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा थोड़ा बता पाऊँगा। ठीक है, और एक तरह से आपको आइडिया देने के लिए कैसा आ सकता है। ठीक है, बाकी रूल्स थोड़े बहुत जो है आप अपने आप भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है और तू है, जब इसको जोड़ेंगे तो विसर्ग को जब जोड़ते हैं तो सा लग जाता है या ओ बन जाता है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा ये 2 वारी कस्तु। देखो आप कहेंगे कि पहले के बाद छठा के ये दोनों क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, तो आप वो देखना, मतलब 6 क्वेश्चन पहले पार्ट में मिलेंगे, पेपर में तो लाइन से लिखे आएंगे ना। ठीक है, तो दूसरे का जो छठा क्वेश्चन है इसका है का। ओके, फिर उसके बाद है रक्षी तव्या जमा इति। ठीक है, तो जब ई लगा हुआ है तो और यहाँ पे बड़ा से आम है। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रक्षित व्यति हो जाएगा, यानी कि इसका जो है घा हो जाएगा। ठीक है, तो ई है तो ए में बदल जाता है। ठीक है, तो और बाकी सारा इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आचार्यो अंतेवासिनम। तो आप इसको देखिए ना, तो इसको आपको तोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आ होता है। ठीक है, और ये जो ओ की मात्रा ये विसर्ग बन जाती है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर ये आचार्य प्लस ये देखो। ठीक है, इसका ये आ जाएगा। बाकी ये क्यों विसर्ग नहीं है, इसमें ओ की मात्रा इसके साथ लगा दी है। ठीक है, इसमें ओ ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में मैंने संधि के कुछ जो है एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखे हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, अब आ जाइए इसका सेकंड, पहले का सेकंड है तो यह मनुर नाम लिखा है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसका जो है मनु जमा नाम हो जाएगा। रा है ना, रा विसर्ग में बदल जाता है, और जब रा विसर्ग में बदल जाता है तो रा तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर जो आएगा ग, मनु जमा नाम। उसके बाद नेक्स्ट है दोवाई का। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो अब आपको इसको अलग करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे एवं है, तो अब एवं को अलग कर तो बड़ा 2 मात्रा लगा रखी है, तो अलग करेंगे तो एक ही आएगी। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, और क्योंकि अगर ये है तो आधा साल अगर तो विसर्ग होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे तोड़ना है। उसके बाद तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे गंभीर रहे ये तो रहेगा रहेगा, जबकि यहाँ पर इसने कैसे लिख दिया, तो इसका आंसर क्या है ख, गंभीर स्वरेण जमा एवं। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तो ये है आपको समास जो है ना, समास वो करने हैं, या तो उसका विग्रह करना है या उसको आपको उसको ऐड कर देना है। तो आपको इसमें मैंने लास्ट में वो मैंने आपको बताया पीडीएफ लगा रखा है। तो जैसे अनति क्रम में जब भी आ जाता है तो अनति क्रम में जब हम इसको जोड़ते हैं तो अनति क्रम की जगह यथा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यथा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका यथो उचित हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे ना, क्योंकि देखो आपका जो सिलेबस है ना संस्कृत उसमें लिमिटेड दे रखे हैं कि कौन कौन से समास आने वाले हैं। आप उन्हें गो थ्रू कर लीजिए, आराम से आप आराम कर लेंगे। तो वही मैंने लास्ट में पीडीएफ इसलिए लगाए
बाकी आप इनको भी देख लो और देखो आपके कितने से निकलते, थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये उर्गक्षता, तो अब आपको इसका जो है संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उर्गेण शता, ये हो जाएगा, इसका क आंसर है। फिर उसके बाद ये 9th में कठोर भाषण है, तो भाषण कैसे कठोर है, ठीक है, तो कर्मवाच्य में है, ठीक है। तो जब हम कर्मवाच्य को अलग करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो इसका हम कठोर है भाषणें कर देंगे, ठीक है, इसका आंसर का है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो रिपीट हो गया, तो इसका वो ये कठोर है भाषणें, ठीक है, पेपर में रिपीट नहीं आएगा, एडिट नहीं करा मैंने, ठीक है। तो उसके बाद 7th है या धैर्य सागर, ठीक है, तो धैर्य सागर में आएगा यहाँ पर धैर्य से सागर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जब चाचा लग जाता है, ठीक है, तो क्या ये द्वंद्व समास, और जो द्वंद्व समास है तो उसको हम जोड़ते तो हमें माँ का हलन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो 10वें में कौन सा आएगा यहाँ पर, आप देखिए कौन सा यहाँ पर दे रखा है, देखो चा है तो चा तो आ नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका है आगत प्रत्यागतम, ठीक है, इसका का आंसर है। उसके 3rd क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, वो आपका आएगा प्रत्यय से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रत्यय में एक तो आपका आ रहा है त्वम वाला, और जब त्वम को हम अलग करते तो सिर्फ तो बचता है, जब जोड़ते हैं तो त्वम। देखो एक बात और सुन लो, ये मत करना कि जब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपने इसका आंसर जो है आपने इसका याद कर लिया ये वाला, आप इसको भी याद रखो कि ये होगा तो ये करना है, क्योंकि हो सकता है इसका रिवर्स दे दे, क्योंकि CBSE ने जैसे इशू करे तो हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन दे दे, सुन रहे ना मेरी बात। तो उसके अप्रभुत्वम, तो बाकी तो डिपेंड मत रहा ना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, और मैंने आपको बताया जब हम इसको अलग करते तो माँ हट जाता है, तो इसका आंसर जो है गा है, अप्रभु प्लस त्व। फिर उसके बाद ये उक्तम, तो आपको उक्तम इसे अलग करना है, तो इसका जो आंसर है तो ये ना व बन जाता है, व वच, तो ये वच जमा तो उक्तम होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है मुतूप में क्या लगता है, मुतूप में देखो एक स्त्रीलिंग में देखना होता है मति, पुल्लिंग में जो है ना वान मान, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारे मति वाले दे रखे हैं, तो मति पे छोटी की मात आती है, बड़ी की तो आती नहीं है, बड़ी लिखे तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत है, ये मुतूब तो लग ही नहीं सकता, तो बच्चा कौन, ये बच्चा। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आप देख लिया करो, जैसे 4 ऑप्शन तो कौन कौन से गलत है, अगर जैसे आप कभी उस पर मान लो तुक्का भी लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जो कटे ना पहले, जैसे ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये बच्चे, तो उसके बेस पे लगाना है, अहमद जो है नहीं होता, तो इसलिए हमारा क्या होगा, मती होगा, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। और जब आपका पेपर होगा तो उसके बाद में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जब मेरे पास आएगा तो उसके फिर हम आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट डे, ठीक है। तो उसके अब 12th पर आ जाइए, जो 12th है यहाँ पे मान, जब अनियर है तो यहाँ पर क्या आएगा, माननीय आएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा माननीय, ठीक है। तो यहाँ 2 बार यहाँ देखो यहाँ मन लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर अंडा थोड़ी गायब हो जाता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और देखो ये क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय में ये नहीं होता कि सेम जैसे हिंदी की तरह सेम पूरा वर्ड लिख देते ना, नहीं, संस्कृत में थोड़ा बहुत हट जाता है या कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता, विसर्ग नहीं है, तो ये तो आएगा यार, यही होता है इसका, ठीक है। या मन कर दिया या माना कर दिया, तो वैसे ही गलत हो गए, इस तरीके से थोड़ा सोचा करो। उसके बाद ये है भाषण माणीन, तो अब इसको जब आप अलग करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका होएगा, देखो ये अणीन है ना, ये शानच के लिए काम करता है, ठीक है। ये तो होता ही नहीं कोई प्रत्यय, देखो प्रत्यय नहीं होता, ये कोई प्रत्यय नहीं होता। देखो अगर आपको ये भी पता है ना कौन कौन से प्रत्यय आपके कोर्स में भी पेपर में आ रहे हैं, तो देखो आप वैसे ही बहुत सारे आंसर कर दोगे। और जो मैंने अभी इसमें दिखाया है, मॉक टेस्ट जो 1 दिखाया, उन दोनों को आप अच्छे से देख लो, तो देखो आपको कितने अच्छे तरीके से कितना अच्छा स्कोर हो जाएगा। सुन रहे ना मेरी बात, जिन्होंने मतलब पहले नहीं पढ़ा या कम पढ़ा, उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रह सकती है। उसके बाद ये ऐप वाला ये कौन सा होता है, यहाँ पर इनमें से आपको बताना है, तो इसका जो है ना वो ये होता है, वी जो मैसेज में था, इस तरीके से आए तो ये वाला होता है इसका। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो है ना
आपको यहाँ पे विभक्ति के रूप लगाने हैं, ठीक है। तो विभक्ति के रूप भी एक आधा मैं देखूंगा तो लास्ट में दिखा दूंगा। तो इसमें तो विभक्ति के अनुसार करना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग आना चाहिए। अब इसमें तो केवल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो है गा है, ठीक है, और 19 जो है उसका है आपका का। बाकी इसको आप अच्छे से देख लेना। अतः परम मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छामि, ठीक है। बाकी आपके चैप्टर्स है ना, उसमें भी आप देखोगे तो ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा वो आपको करना पड़ेगा ये खुद, ठीक है। और इसका है कर्ण, ठीक है, इसका है कर्ण। तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये भाषिका कार्य है। इसमें जो लाइन में बोला गया उसके अनुसार आपको कार्य करना है। ये वो स्कोरिंग होता है बच्चों, ठीक है। इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, इस पूरी लाइन में आपको क्रिया बतानी है कि इसमें क्रिया कौन सी है, ठीक है। तो क्रिया जो आप बताएंगे, तो अब बताओ इस पूरे में सत्यम कथय करस्त्वम। तो अब आपको यहाँ पर पूरे क्रिया मतलब काम ढूंढना, पढ़ना खेलना दूना पीना नहाना गोलना ऐसे होते हैं ना। तो संस्कृत में यहाँ पे कौन से कथय मतलब कथन कोई कहना है ना, तो ये क्या है इसकी क्रिया। तो इसका आंसर कथय आ गया। तो अब आप समझ लो एग्जाम में जैसे कोई और क्वेश्चन आएगा तो क्रिया पूछा है तो आपको पूरे इसमें क्रिया ढूंढनी है, काम ढूंढना है, ठीक है, कि इन तीनों में से काम कौन सा है या इनमें कौन सा काम है। सत्यम का और त्वम, ये तो काम है ही नहीं ना, है ना। तो ये क्या कथय काम होगा, कथय कथन जो होता है कहते हैं ना। अब उसके ये पता है क्या बोले, विलोम से बताना आपको ग्राह्य। ग्राह्य मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो इसका उल्टा क्या होगा, त्याग देना, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा त्याज्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ वयम है ना, वयम ये कह रहे हैं ना वयम द्वारिका ब्राह्मणों अपनी आज्ञा प्रतीक्षामहे। तो यहाँ पर जो वयम है ना, वयम इति वयम अत्र वयम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मतलब ये जो वयम है किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आपको ये तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उससे अब थोड़ा बता पाएंगे क्योंकि चैप्टर से है। तो ये जो वयम है ना, ये यूज़ किया गया है द्वारी के अभय के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ बोल रहा है, यहाँ जो सा है ना सा, अब ये जो सर्वनाम है ये किसके लिए यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पर वयम पूछा था ना, इसके लिए यूज़ किया गया था। और ये जो सा है ये किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो अब ये आपको वही चैप्टर से है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है दिलीप आय, दिलीप के लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ विशेष्य पद कौन है, ठीक है। विशेष्य पद कौन है यहाँ पर, अत्र विशेष्य पदम किम, ठीक है, कौन है विशेष्य पद इसमें। तो इसका जो है विशेष्य पद है भाषण। देखिए विशेष्य पद होता क्या है, जैसे मैंने बोला आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट, तो आप विशेष्य कहलाएंगे। जैसे भाषण जो है ना वो कैसा कठोर है, तो भाषण की विशेषता बता रहा हूँ। तो जिसकी विशेषता बताते हैं ना वो विशेष्य होता है। और अगर इसमें पूछते हैं ना विशेषण कौन सा है, तो हम कठोरे पे टिक कर देते हैं क्योंकि कठोर, ठीक है। तो इस तरीके से करने होते हैं क्वेश्चन विशेष्य पद। क्लियर हो गया। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर में आगे आपको क्या है, इसका आंसर है कठोर, ओ सॉरी भाषण है। अभी मैंने बताया ना कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो कठोर है तो क्या है, विशेषण है। विशेष्य पद पूछा गया तो क्या है, भाषण है। उसके बाद यहाँ बोला कर्तृपद, मतलब कर्ता कारक कौन है यहाँ पर, ये इसमें कर्ता कौन है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कौन है कर्ता पूरे इसमें, तो इसमें है कर्ता वयम, हम सब, तो वयम। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं प्रसंगानुसार समुचित अर्थ चुनत। अब आपको उसका सेम मीनिंग बताना है, तो ये भी आपकी बुक से है। तो जो अन्वयम है उसको क्या बोला जाता है, तो आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा ना उसमें सेम मीनिंग है। तो आपसे ये पूछा अन्वयम का सेम मीनिंग कौन सा है, ठीक है। तो अन्वयम का सेम मीनिंग जो है वो है वंशावलिम, खा है इसका, ठीक है।
उसके नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो आचार्य, जो आपको पता ही है कि आचार्य क्या होता है, गुरु होते हैं, तो गुरुवे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऐसे बोले स्वर्ण मतलब सोने का, और कनकम को क्या बोला जाता है, सोने का, है ना। उसके बाद 28 है आचार्य। अच्छा ये मैंने इसको एडिटिंग करा था, दोबारा से रिपीट हो गया। ठीक है, तो गुरुवे ही है। ठीक है, और ये भी आगे होगा तो स्वर्णम कनकम। उसके नेक्स्ट ये कह रहे हैं इंदु। इंदु किसे कहा जाता है, सूर्य को, चंद्र को, ग्रह को या नक्षत्रम को, तो वो कहा जाता है चंद्र को, इंदु। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको पता क्या बोला गया है, समुचित से कवय रचनाया व चयनम कुरुत। तो जैसे जो कवि ने जो किताब लिखी है, रचना करी है, वो आपको बताना है। जैसे अगर कवि का नाम देगा तो उसकी रचना का नाम बताना होगा, रचना देगा तो कवि का नाम आपको बताना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर आपको दे रखा है ना ये। और जैसे यहाँ पर अब बोला है कि 33वीं उपनिषद है, उस ग्रंथ में जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या चीज़ इसमें स्वीकार की गई, कौन सी चीज़, तो कौन सी इसमें बताई गई है, तो इस तरीके का भी हो सकता है। तो इसमें क्या स्वीकार किया, अनुशासनम। ठीक है, तो उसके वजह से बुद्धि चरितम है, तो इसके रचयिता कौन है, बुद्धि चरितम के रचयिता, तो वो कौन है, अश्वघोष है। ठीक है, ऐसे ही भर्तृहरि, देखिए भर्तृहरि जो है ना, उसके जो है वो रचयिता कौन है, भर्तृहरि। ठीक है, डैश लेखक अस्ति, तो इसकी है शत कत्रस्य। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो भर्तृहरि है ना, ये लेखक हैं किसके, शत कत्रस्य के हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब आपसे अगला क्वेश्चन पे आ गया है। ये कह रहा है कि इस महाकाव्य और जो गद्य है ना, उसमें आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है ये, कि जैसे हम पूछ रहे हैं कि जो महाकाव्य न्यूना डैश सर्गा भवंती, तो कितने होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इसका आंसर है अष्ट होते हैं। और ऐसे ये गद्य काव्य से में पूछ रहे हैं कितने भेद हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्त लिखा आ गया। ठीक है, स्त दो जनों के लिए लगाते हैं तो दो ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुवचन होता तो हम 3 या 4 पे कर देते, मतलब जो आंसर वही बताएंगे वैसे तो। ठीक है, वो थोड़ा सा हिंट आपको बता रहा था। ऐसी गद्य काव्यम कीदृशम भवति, तो इसका जो आंसर है वो है छंदोयुक्तम। किस प्रकार का होता है, छंद से युक्त होता है। ऐसी नाट्य के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन, नाटक से जो रिलेटेड होता है आपका जो, तो इसमें बोला है कि यहाँ पे कितने अंक होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 5। ठीक है, पंच है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इस वाले का जो आंसर है भरत वाक्यम। उसके बाद यहाँ रस पूछ रहा है कि नाटक में जो मुख्य रस कौन सा होता है, तो वो वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस। उसके बाद संस्कृत नाटकेशु आरंभ में डैश भवती, तो उसके आरंभ में डैश क्या होता है, तो वो होता है नांदी। तो मैंने इसमें 40 क्वेश्चन थे, आगे पीछे थे, एक दो आपने देख लिया होगा। नंबरिंग को आप मैटर ना रखें, बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की है। अब एक बार PDF आप देख लो, जो दूसरा एक PDF है। ठीक है, उसे मैं दिखाऊंगा, आप उसे साल पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए संधि है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रूल है, ये पढ़ लेना। बस एक बार आइडिया लेना, जिनने पहले पढ़ रखे हो उसे पता लग जाएगा। ई जब दोनों तरफ ई होते हैं, छोटी ई है तो क्या बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रूल है, एक बार रूल देख लो बस ये वाले। ठीक है, ये सारे संधि के लिए आपके लिए सारा मटेरियल इकट्ठा किया है। ठीक है, ताकि मेरी तरफ से थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर देख लेना 1, 2। ठीक है, और बाकी जो एक 3 वाला जो और है मॉक टेस्ट, उसको केवल मैं, जैसे मैंने इसमें तो थोड़ा बहुत बोला है,
अगर आप कहेंगे तो मॉक टेस्ट 3 भी एक अपलोड कर दूंगा, क्या पता उसमें भी कुछ आ जाए, लेकिन ठीक है अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, 3-4 बच्चों ने भी कहा तो मैं उसको प्रिपेयर करके सीधा सीधा उसका क्वेश्चन और आंसर बता दूंगा। ठीक है, जो CBSE के संस्कृत डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं। ठीक है, उस आंसर की सब कुछ उन्होंने इशू किया होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों की हेल्प हो जाएगी और आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना। ये देख लेना कौन कौन से सारे हैं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, और मैंने आपको जैसे वो दिखा दिया ना, तो ये सारे वही वाले मतलब दिखा रहा हूँ जो आपके कोर्स में आने वाले हैं। ठीक है, एक आधा हो सकता है ऐसी फ़ोटो खींच गई हो जो ना आ रहा हो, वैसे सारे वही पैटर्न मैंने इकट्ठे कर लिए जो आपके कोर्स में है। ठीक है, 3 चीज़ें बाकी तो कुछ चैप्टर से करनी है। ये कहते हैं प्रैक्टिस वाले हैं। ठीक है, विस्तार वाले देख लेना सारे। देखो ये है ना कौन सा ये आ और ऊ होता तो क्या बन जाता है, ये सारे रूल देख लेना एक बार। तो एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर वो मटेरियल नहीं है, थोड़ा बहुत डाल दो, तो मुझे अभी टाइम मिल पाया इसलिए मैं अब बना पाया। ठीक है, जब भी बाकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसी को प्रिपेयर करने में, है ना। अब प्रत्यय है बच्चों, प्रत्यय स्टार्ट हो गए हैं, तो प्रत्यय देखो लैब वाले देख लो एक बार, तुमन वाले देख लो, शानच वाले, क्षत्रिय वाले, ठीक है, मुतूफ वाले। ठीक है, स्त्री वाले में देखो एक आगरना लगता है और बड़ी की मात्रा वाला है। एक आधा हो सकता है जो आपके में आ रहा हूँ वो मैंने ना फोटो खींची हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये समास है। समास में देखो ये मेन ये लिखे हैं, ये देख लेना। और देखो अनतिक्रम में यथा लगता है, अभाव में नी लगता है, समीप में उप लगता है, योग्य में अनु लगता है। ये छोटा छोटा सा जो है ना जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, प्रति में एकम हो जाता है ना, इस तरीके से। ओके, तत्पुरुष समाज के सारा देख लो एक बार। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते सर एक दिन में कैसे हम करेंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने कर रखा होगा उनकी एक तरह रिवीजन हो जाएगी ना थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा उनको पेपर देख के आइडिया हो जाएगा कि फिर मैं करना कैसे है, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता करना कैसे है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा जैसे थोड़ी बहुत मेरी तरफ से हेल्प हो जाए, तो बस यही उद्देश्य है। ठीक है, कर्मधारय समाज दिखाया था ना मैंने आपको, तो किस तरीके से क्या लगाना होता है अभी देख लो। ठीक है, और द्विगु तो आप में नहीं है शायद, द्विगु नहीं है तो द्वंद्व वाले में देख लो चाचा का किस तरीके से हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था बहुप्रिय भी नहीं है आप में। ठीक है, और ये जो विभक्ति आपको करनी थी, ठीक है, एक वचन में बहुवचन में कैसे करना है, अकारांत आकारांत, ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको पता लग जाती है विभक्ति कौन सी कैसे करनी है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो थोड़ी बहुत तो जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। और जब आंसर की आ जाएगी संस्कृत के पेपर की, जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद 1-2 दिन में मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।